नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। एक बार फिर लेके हाजिर हैं इनसाइट्स विद विशाल सूद। वेलकम सर। थैंक यू अमन। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बीडीएल के साथ। तो उसमें हथियार जो हैं, मिसाइल्स हैं, वो भारत में ही बनेंगी, भारत में मैन्युफैक्चर होंगी। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, ये जो अस्त्रा मिसाइल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट गया है रफली 3000 करोड़ का, ये एक बेसिकली ये हमारी एयर पावर को बहुत ज़्यादा सक्षम कर देगा जी। अभी जब इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकियों पे हमला किया था जी। तब हमारे जहाज़ों को दुश्मन के सामने आना पड़ा जी। वो मिसाइल डिलीवर करने के लिए। अब ये जो मिसाइल है ये एयर टू एयर 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है जी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। मतलब कि आप दुश्मन को नज़र भी नहीं आओगे, ना उनके रडार सिस्टम में होगे, और यहीं से आप फायर करके आप दुश्मन को उड़ा सकते हो। जी। तो जो हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी ठिकानों पे हमला किया था वो बहुत दूर से अपने एरिया से किया जा सकता था और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता था। ये टेक्नोलॉजीज़ हमें देने में फॉरेन कंट्रीज़ ने बहुत आनाकानी की, और मैं कहता हूँ अंत में जो भी प्रॉब्लम होती है वो कल को एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इंडियन साइंटिस्ट ने इन हाउस इसको डेवलप किया है। ये रफली 248 मिसाइल्स डिलीवर की जाएंगी, उसमें से 200 एयरफोर्स के लिए हैं, 48 रफली नेवी के लिए हैं। तो ये हमारे जो सुखोई एयरप्लेन्स हैं या अभी उनके लिए है, और बाकियों के लिए भी आएंगी, तेजस के लिए भी आएंगी डेफिनेटली। अभी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी और बेटर, रेंज और बेटर, इंडियन साइंटिस्ट ये अचीवमेंट करते रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारी अभी भी आपको शायद पता होगा कि जो एयरफोर्स रैंकिंग आई है दुनिया की, इंडिया तीसरे नंबर पे आया, चाइना से आगे आया है। चाइना इस चीज़ पे बहुत परेशान हुआ है, पर जिस तरह की हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो हथियार हम बना पा रहे हैं, वो हमारी एयरफोर्स को और स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। और एक सक्षम देश होना, स्ट्रॉन्ग देश होना शांति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप ये नहीं, हालांकि हम प्रीच करते हैं कि सारी दुनिया में सद्भावना हो, शांति हो, पर गीता में लिखा है कि शक्ति ही शांति का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर आप पावरफुल हो तो कोई आपसे पंगे नहीं लेगा, राइट। आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर रहेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर रहेंगे तो लोग आपके यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये मिसाइल को एक वॉर की चीज़ ना समझी जाए, इसको शांति और प्रोग्रेस का चीज़ समझी जाए। और इंडिया को जो भी और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, चाहे वो वियतनाम है, फिलीपींस है, जो भी जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे बड़े देश दूसरे छोटे देशों को के ऊपर एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इंडिया को उनको भी स्ट्रेंथन अपने इन हथियारों से करना चाहिए। जी बिल्कुल, जितनी हम मजबूती लाएंगे उतना ही विकास में हम भागीदार बनेंगे। एब्सोल्युटली सर, इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हुई है, पिछले 2 दिन में मीटिंग्स हुई हैं, और पावर प्रोजेक्ट पे भी बात हुई। उसका क्या नतीजा निकलेगा सर? देखो, स्टेटस को तो चल ही रहा है, और यही कह रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। पाकिस्तान ये ऑब्जेक्ट कर रहा है जो हम पावर प्लांट्स बना रहे हैं वेस्टर्न रिवर्स में। अब इंडिया आज़ादी के बाद से जो इंडिया का राइट बनता था वाटर का, वो इंडिया कंज्यूम नहीं कर रहा था, वो फ्रीली पाकिस्तान में जाने दे रहा था। आज इंडिया की नीड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, तो इंडिया का पूरा अधिकार बनता है वो पानी को अपने तरीके से यूज़ कर पाए, राइट। और इंडिया को अपने देश की पॉपुलेशन के बारे में पहले सोचना है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ ना हो, बट एट द सेम टाइम जो हमारा जब आज़ादी के टाइम पे जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के जो हुए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसके अकॉर्डिंग हम अपना 80% पानी नहीं ले रहे हैं जो हम फ्रीली पाकिस्तान में जाने दे रहे हैं। तो अब आज जब हमारी नीड बढ़ी है तो हमारा पूरा अधिकार बनता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट करेगा, पर हमें तर्क से एज पर दी रूल्स, हमें उसके हिसाब से चलना है। इंडिया इज एक रूल वाला नेशन है, इट्स नॉट अनलाइक पाकिस्तान, एक रूल वाला नेशन है। तो हमने जो ट्रीटी साइन की हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, पर उस ट्रीटी होने के बावजूद जो प्रीवियस इंडियन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने वो पानी पाकिस्तान में जाने दिया। शायद हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे या हमें नीड नहीं थी, पर आज अगर उसकी नीड फील होती है तो इंडिया का पूरा अधिकार बनता है कि उस पानी को वो इंडिया के सिटीजन्स के लिए यूज़ कर पाए, और ये बात पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे थे हम कुछ दिन पहले भी। प्रशांत किशोर ने हाथ जोड़ के कांग्रेस को मना किया, तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो मैं कांग्रेस के साथ अभी काम नहीं कर पाऊंगा। देखो, प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एम्बिशंस जग जाहिर हो गई हैं। अब वो बार बार, और मीडिया उनको महत्व भी बहुत देता है, राइट। उन्होंने कुछ सक्सेस अचीव किए हैं, और आज एक उनका ब्रांड है एज अ इलेक्टोरल स्ट्रेटेजिस्ट। ही इज़ अ नंबर ड्रिवन गाय, पर इलेक्शन जीतना अलग है। आपने जब एक बार बोल दिया जी कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, उनकी भाषा में आप तब्दीली देखिए। एक टाइम पे वो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग बहुत बड़े हैं, वो मेरे को मौका देंगे, पर मैं इस बार नहीं जुड़ रहा हूँ।
बिल्कुल। आज वो ह्यूमिलिटी उनकी चली गई है। आज वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मेरे खुद तो फेल होगा, मेरे को भी फेल करवाएगा। बिल्कुल आज वो अचानक पिछले 15-20 दिन में ही वो कांग्रेस से भी बड़े हो गए। जी। तो इस वक्त उनके अंदर की एक पॉलिटिकल एम्बिशंस जागी हुई हैं और वो ही इज ट्राइंग टू सीक पार्टनर्स। पर एक बंदा जो डाटा एनालाइज करता है और एक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, बड़ी अलग चीज़ें हैं। वो कैंपेन तो मैनेज कर सकते हैं, पर क्या वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स उनकी सर्टन पॉजिटिव भी हैं, उनकी एक यूथ अपील है, उनका एक नाम बना हुआ है जी। पर मेरे को आज तक उनकी बातों से कोई भी इंडिया के लिए विजन नज़र नहीं आई। जी। ही इज सेइंग आई एम प्रो दिस एंड एंटी दिस, बट ही हैज़ नॉट डिफाइंड हिज ओन विजन। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ढूंढ रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसको वो राइड करके वहाँ पे वो प्रोमिनेंट फेस बन पाए। कांग्रेस में उनको लगा कि मैं एक प्रपोजल देके कोशिश करता हूँ, शायद एक कांग्रेस की बागडोर मेरे हाथ में संभाल लें, पर वो कांग्रेस और के नेताओं ने या उन गांधी फैमिली ने नहीं होने दिया। तो इसलिए अब नाउ आज मेरे को ये लगता है उनकी सारी बातों से कि वो एक पार्टी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जो इस वक्त मेन लीडर है वो ये बोले कि भाई प्रशांत जी अब आप संभालोगे सारा कुछ जी। अब देखते हैं उनको ये चीज़ मिलती है। आज तक तो हमने किसी नेता को अपने हाथ की पावर ऐसे देते देखा नहीं है, पर मे बी ही विल फाइंड समथिंग। और अगर उनमें हिम्मत है और अगर उनमें विल पावर है तो वो अपनी पार्टी भी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा यही थी कि अपनी पार्टी शुरू कर सकते हैं। और कुछ टाइम पहले नवजोत सिंह सिद्धू से भी उनकी मुलाकात हुई थी और वो अनफॉर्चुनेटली वो जेल में है। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है भारत की पॉलिटिक्स में। सर, एक भारत और चाइना की भी मीटिंग हुई, लद्दाख के मुद्दे पे बात हुई और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। देखो, ये जो मीटिंग्स है, जो कमांडर लेवल की मीटिंग्स हैं, ये रेगुलरली वहाँ पे चल रही हैं। ये थोड़ी सी अहेड ऑफ टाइम उन्होंने की है कि जहाँ जहाँ पे भी फ्रिक्शन के पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ पे भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं, उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। इंडिया की कंडीशन बिल्कुल क्लियर और फेयर है कि आप जो आपने एस्केलेशन की है बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो आपकी आर्मी की हो, आप उसको वापस लेके जाइए। यू टेक इट टू 2019 लेवल्स, तभी आपकी सिंसेरिटी दिखेगी। अदरवाइज चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है, पब्लिकली बोलते रहो जी हम शांति चाह रहे हैं, राइट, हम बात करना चाह रहे हैं, पर कोई भी ग्राउंड लेवल पे कोई भी वो कंसेशन नहीं देते हैं। और फॉर्चुनेटली आज आई एम हैप्पी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट उनकी स्ट्रेटजी को समझ के उनकी सिर्फ बातों में नहीं आ रही है और उनसे कॉन्क्रीट डिमांड रख रही है। चाहे वो, और इट इज़ इंटायर नेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया चल रही है कि आप ये नहीं है कि आप मेरे से इकोनॉमिक टाइज करते रहो, आप मेरे यहाँ पे इंपोर्ट करते रहो और आप बॉर्डर की सिचुएशन को ऐसे रहने देंगे। तो इट्स अ कंप्लीट नेशन थ्योरी दैट वी आर वर्किंग ऑन करंटली, दैट एवरीथिंग हैज़ टू वर्क, आर सिक्योरिटी, पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बेसिस पे हम आगे चलेंगे और इट हैज़ टू बी अ बैलेंस ट्रेड। अभी थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी, ये मतलब ये नंबर्स आए थे कि यूएसए हैज़ नाउ बिकम द नंबर 1 ट्रेड पार्टनर। और आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं। चाइना से जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं। तो इंडिया को ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, आज इंडिया की ज़रूरत है चाइना को, उनके डोमेस्टिक बिजनेस को, उनकी इकॉनमी बहुत स्लो रेट पे ग्रो कर रही है, तो उनको आज इंडिया की ज़रूरत है। तो इंडिया को भी अपने इकोनॉमिक पावर को, जो इंडिया का इस वक्त एक जियोपॉलिटिकली जो इम्प्रूवमेंट हुई है, इंडिया की जो इन्फ्लुएंस का जो बड़ा है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और शांति इसी में है। जो हम अपील कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि चाइना का नुकसान है। हम कल भी बात कर रहे थे कि ये जो चाइना की हेजेमोनिक माइंडसेट है, ये चाइना की ग्रोथ पे ब्रेक लगा देगा। बिल्कुल। आज उनके कुछ लीडर्स की ईगो या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो मैंडेट है कि भाई चाइना को वर्ल्ड सुपर पावर बनाना है, आप सुपर पावर बनिए पॉजिटिव रीजन से, आप अग्रेसिव होके नहीं, आप पूरे ट्रेड का इम्बैलेंस करके नहीं, दूसरे देश में गरीबी बढ़ा के नहीं, दूसरे देश के साथ बायोकेमिकल वॉर गेम्स खेल के नहीं आप इकोनॉमिक पावर बन सकते। एवरीवन इज स्मार्ट इनफ। तो मेरे को लगता है कि ये इट इज़ वन ऑफ द अनदर राउंड ऑफ टॉक्स जो हर रेगुलरली होते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट तभी आएगा जब सीनियर लेवल पे, उनके प्रीमियर या प्रेसिडेंट लेवल पे ये डिस्कशन हो कि अब हम इसको डी एस्केलेट करेंगे और हम अपने सोल्जर्स को यहाँ से जो बॉर्डर के पास हमने बाद में तैनात किए हैं उनको हटा रहे हैं। जी, शुक्रिया सर इस मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए। इस तरह की मीनिंगफुल डिस्कशंस लेके आते रहेंगे। देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद ऑन हिमाचल टुडे।